यदि 12 जनवरी 2019 सोमवार को था तो 14 दिसंबर 1917 को कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? सबसे पहले लीप ईयर। लीप ईयर ऐसा साल जिसमें 366 दिन होते हैं। जब 366 दिन होते हैं तो हमारे ओ डेज कितने होते हैं? 2। अब ये ओ डेज क्या है? अगर हम 366 को किसको 366 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, 1 बज गया, 7 दूनी 14, 2 बज गए, तो 2 आ रहा है। क्या ये हमारा रिमाइंडर? जब रिमाइंडर हमारा 2 आता है यानी शेषफल कितना आता है? 2 आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओ डेज। ऐसे ही जनरल ईयर में कितने ओ डेज होते हैं? 1। इसके बाद जो हमारा जनवरी है उसमें कितने होते हैं? 3 ओ डेज। या लीप ईयर हो या जनरल ईयर हो कितने होते हैं? 3। अब ये क्या सारा वैसे ही बता रहा हूँ कि हमें 31 को किससे भाग करना है? 7 से, तो 7 चौक 28। 31 में से 28 कितने बचेंगे? 3। जो हमारा 3 है ये क्या है? रिमाइंडर यानी शेषफल। जो शेषफल है 3, इसको हम क्या बोलते हैं? ओ डेज। तो कितने होते हैं वो? 3 जनवरी के मंथ में। और फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 1 होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो नहीं होगा। क्यों? जो 7 चौक 28 वो पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। कब? जब जनरल ईयर होगा। लेकिन जब 29 होंगे तो कितना बचेगा? 1। ऐसे फिर मार्च में कितने हैं? 3। अप्रैल में कितने हैं? 2। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी पता रखना है कि अगर आपका लीप ईयर है तो जून तक कितने ओ डेज होंगे? 0। कितने होंगे? 0। लेकिन अगर जनरल ईयर है तो कितने होंगे ओ डेज? 6। कितने होंगे? 6, याद रखना। इसके बाद अगर लीप ईयर हमें कहाँ तक जाना है? नवंबर तक, तो जुलाई से नवंबर के बीच में कितने होंगे? 6। ऐसे ही जनरल ईयर में कितने होंगे? 6। अब ये 6 है क्या? कितने ओ डेज बचेंगे? कैसे निकाला मैंने? ये 3 और 1 4 और 3 7, तो ये कट गया, मेरे 7 से कट जाएगा, कितना बच गया? 0। फिर 3 2 5 और 2 7 0, मतलब यहाँ पे कितने ओ डेज आ गए? 0। लेकिन अगर मैं नीचे वाले में जाऊँ तो कितना आएगा? 3 3 6 2 8 11 और 13। अगर 13 को हम भाग करूँगा किससे? 7 से, तो कितने रिमाइंडर बचेगा? 6। तो कितने ओ डेज आएंगे जनरल ईयर में? 6। और लीप ईयर में 0। लेकिन अगर मैं जुलाई से लेकर नवंबर तक जाऊंगा तो इसमें कितने आएंगे? 6। इसमें कितने आएंगे? 6। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हमारी सेंचुरी होती है जैसे 100 200 300 400, तो ये 400 है, ये बहुत काम का है। क्यों? जब भी 400 होगा तो हमारी जो रिमाइंडर आएगा यानी ओ डेज कितने आएंगे? 0। कितने आएंगे? 0। तो 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 2000। 4 पंजे 20। फिर 300 का कितना होता है? 1। अब 300 का ये कैसे निकला? अगर 1900 को मुझे ब्रेक करना है किसमें? 1600 प्लस में 300। अब मैं 1600 क्यों करा? कि 1600 जो है 400 में आता है, तो 400 का क्या होगा? 0। कितना बचेगा? 300। तो 300 का ओ डेज कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। इसके बाद 200 का कितना है? 3 है, यानी 1800 कितना आएगा? 3। और 1700 कितना आएगा? 5। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे मेन इसमें कौन सा है? 400। ये 400 को याद रखना है। 400 के आपको क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं इन क्वेश्चनों के लिए। इसके बाद आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन सबके कोड पता होना चाहिए। मंडे का क्या है? 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6 और संडे का कितना है? 0। ये कोड आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद इसको करने के 2 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट में करना है, हमें इसको काउंट करना है। लेकिन जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारा आंसर 90% ठीक आएगा और 10% ऐसा होगा कि हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा। और दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा कि हमारा 100% का आंसर क्या आएगा? सही आएगा। तो हमें किस पे जोड़ देना है? इनडायरेक्ट मेथड में। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर क्या आएगा? बिल्कुल राइट आएगा। जैसे यहाँ लिखा है 12 जनवरी 2019, कौन सा वार था? सोमवार। अब जो इसने दे रखा है कि 12 जनवरी को सोमवार था, क्या सच में सोमवार था? ये हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 12,
फिर जनवरी, फिर कितने लिखा है 2019। अब 19 से तो एक कम लेंगे, कितने लेंगे 18, यानी हम लिखेंगे 2018। ठीक है, अब 2018 को हम ऐसे लिख सकते क्या 2000 प्लस में 18, ऐसा हमने क्यों करा कि जो 2000 है वो किससे मल्टीप्लाई है 400 का, तो इसका ओडेस कितने आएंगे 0 आ जाएंगे। अब ये 18 दिख रहा है, इसकी भाग आपको करने के इससे 4 से, तो 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बच गया 2, तो हमें इसमें क्या लेना है भागफल यानी कोशेंट, कितना है 4, तो हमें 18 में 4 जोड़ना है, कितना आएगा 22। अब इस 22 को किससे भाग करना है 7 से, अगर 7 से इसको भाग करूँगा 7 या 21, 21 और 22 में 21 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, तो 1 क्या आ गया इसमें रिमाइंडर, कौन सा वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट का, इसका क्या है 0। अब हमें कहा जाना है 12 जनवरी को, तो 12 को किससे भाग करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 5, कितना बच गया 5, तो टोटल कितना आ गया हमारे ओडेस 5 और 1 6। अब 6 नंबर पे हमारा कौन सा कोड है शनिवार, लेकिन हमें क्या देखा है सोमवार। अब सोमवार कब आएगा संडे मंडे, मतलब इस क्वेश्चन में जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसने क्या करा है, हमें जो जनवरी है 12 वो क्या दे रखी है, गलत दे रखी है, वो क्या है शनिवार होना चाहिए, लेकिन क्या दे रखा है सोमवार, तो हम कितना आगे पड़ेगा हमें 2। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हम 2 दिन को बढ़ा देंगे तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हमें क्या देखना है 14 दिसंबर 1917 कह रहे हैं, पहले देखेंगे 14, फिर देखेंगे दिसंबर, फिर देखेंगे 1900, प्लस में 1 माइनस में करेंगे, कितना बचेगा 16। इस 16 को 4 से भाग करना है, तो 4 चौक 16, कितना आ गया यहाँ पे 4, तो 4 इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा 20। अब 20 को 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया 6, तो 6 रिमाइंडर तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद 1900, 1900 का कोड क्या होता है 1, कितना होता है 1, तो हम लिखेंगे 1। अब हमें जाना है कहाँ पे 14 दिसंबर को, जो हमारा 1917 है ईयर, वो 4 से भाग हो रहा है, अगर होगा तो ये लीप ईयर होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये 4 से इसको भाग करेंगे तो ये 4 से भाग नहीं होगा, तो लीप ईयर नहीं है, तो हम कौन सा लेंगे जनरल ईयर। अब हमें कहाँ तक जाना है दिसंबर तक, मैंने अब आपको बताया कि जून तक कितने होते हैं 6 होते हैं, और नवंबर तक कितने होते हैं 6, तो 6 कितने हो गए 12, और इसमें कितना है 14, तो 7 को अगर 14 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पे 0 क्या आ गया रिमाइंडर, अगर 7 से भाग करेंगे किसको 12 को, तो 7 एकम 7, तो कितना बचेगा 5, 5 यहाँ आ गया, 5 का 1 6 6 6 12, ये क्या आ गया 12, 12 को किससे भाग करना है 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बच गया 5, 5 का कौन सा कोड है हमारा फ्राइडे, लेकिन हमें इसको 2 आगे जाना है सैटरडे संडे, तो मतलब 14 दिसंबर 1917 को कौन सा डे होगा संडे, तो इस क्वेश्चन से आंसर क्या है संडे।